जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 338 ख। इसे ये भी कह सकते हैं अनुच्छेद 338 बी। इसे इंग्लिश में याद रखें। अब देखें, संविधान के अनुच्छेद में 338 ख में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद में 338 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का भी वर्णन है। इससे हमें क्या पता चला कि 338 में तीनों का वर्णन है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। क्वेश्चन नंबर 2, पिछड़ा वर्ग आयोग की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? फ्रेंड्स, इसमें परिभाषा पूछ ली गई है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन देखें अनुच्छेद 338 ख। हमने इसमें बात कर ली है कि यह राष्ट्रीय वर्ग आयोग संविधान का अनुच्छेद है। अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 341 या इसमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर है इसमें से कोई नहीं। देखें, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किसी भी अनुच्छेद में परिभाषित नहीं किया गया। मतलब कि भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग आयोग किसी भी अनुच्छेद में परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, संविधान में समाज के उन वर्णों को पिछड़ा समझा जाता है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमज़ोर हो। ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि संविधान में जो समाज के वर्ग है उन्हीं लोगों को पिछड़ा समझा जाएगा जो सामाजिक या शैक्षणिक यानी शिक्षित रूप से कमज़ोर है, उन्हें ही पिछड़ा समझा जाता है। इसमें कहीं परिभाषा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देख लीजिए, जो 336 है, हमने देखा था इसमें ऑप्शन जो 336 है, 33624, यह अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है। अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन यानी एससी का। और हम बात करेंगे अनुच्छेद 33625, इसमें एसटी का वर्णन है, अनुसूचित जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 3, संवैधानिक दर्जा दिए जाने वाले पूर्व भारतीय के राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? इसमें पूछ रहा है गठन। फ्रेंड्स, याद रखें गठन से सीधे क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन देखें 1950, 1951, 1952 या 1953। तो इसका सही आंसर होगा 1953 इसका आंसर होगा। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाने के पूर्व 1953 भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। 1953 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रथम बार पिछड़ा आयोग का गठन किया गया। याद रखने वाली बात है डेट 29 जनवरी 1953 को किया गया। ये डेट बेहद महत्वपूर्ण है, 29 जनवरी 1953। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति द्वारा गठित प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देके काका केलकर, वीपी मंडल, भगवान लाल सहनी, ये इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है काका ककेली केलकर। राष्ट्रपति द्वारा 1953 में गठित प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका केलकर थे। क्वेश्चन नंबर 5, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? इसमें पूछा है संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ।
इसका सही आंसर होगा 2008 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। इस समय नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे प्राप्त हुआ था। भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा 2018 में प्राप्त हुआ। 2018 के पूर्व भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एक वैधिक आयोग था, एक विधिक आयोग था, ठीक है, एक विधि आयोग था। क्वेश्चन नंबर 6, संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? फ्रेंड्स, इसमें प्रथम पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा भगवान लाल सहनी। भगवान लाल सहनी इसका आंसर होगा। ऑप्शन देखें, आदर्श कुमार गोयल, जरनत कुमार जैन, या इसमें से कोई नहीं। 28 फरवरी 2019 को भगवान लाल सहनी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए और वर्तमान में भी ये है। 2019 में नियुक्त किए गए थे, अभी तक वो है, वर्तमान में भी पूछा जाए तो भगवान लाल सहनी। 7वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक दर्जा दिए जाने के पूर्व दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ? दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका सही आंसर होगा बीपी मंडल द्वारा जी। बीपी मंडल द्वारा दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग को मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मंडल कमीशन का गठन भारत में किस वर्ष किया गया? ऑप्शन देखिए, 1918, 1977 या 1978 या 1979। इसका सही आंसर होगा 1979। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1 जनवरी 1979 को किया गया। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री वीपी मंडल जी थे। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से किस आयोग द्वारा 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को देने की सिफारिश की गई? ऑप्शन देखें, रामानंद आयोग, काका केलकर आयोग या मंडल आयोग या सभी। तो इसका सही आंसर होगा मंडल आयोग द्वारा। मंडल आयोग द्वारा 1 जनवरी 1979 को मंडल आयोग का गठन किया गया। मंडल आयोग के द्वारा पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की गई। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन हो सकता है? ऑप्शन देखें, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त या न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश का पदस्थस्थ, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी अध्यक्ष हो सकते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का पदस्थ सेवानिवृत्त या न्यायाधीश हो सकते हैं अथवा किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या पदस्थ न्यायाधीश हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन देखिए, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 1 वर्ष या इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 3 वर्ष। इसका सही आंसर है 3 वर्ष। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, अधिकतम 3 वर्ष का होता है। 12वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों द्वारा अपना त्यागपत्र किसे सौंपा जाता है? ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति को, केंद्र सरकार को, उच्चतम न्यायालय या प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर होगा
केंद्र सरकार को सौंपेंगे। केंद्र सरकार को सौंपेंगे, अगर आप राष्ट्रपति सोच रहे हैं तो राष्ट्रपति आंसर गलत होगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, परंतु अगर त्याग पत्र की बात करेंगे तो केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के सदस्य अपना त्याग केंद्र सरकार को सौंप सकता है। ऐसा त्याग पत्र लिखित में होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन देखिए, केंद्र सरकार भी ऑप्शन में है, प्रधानमंत्री भी है, संसद भी है, तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी, परंतु अगर हम त्याग पत्र की बात करेंगे तो वहाँ हम केंद्र सरकार की बात करेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को निम्नलिखित में से किस न्यायालय की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन देखिए, राजस्व न्यायालय, आपराधिक न्यायालय, सिविल न्यायालय या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा सिविल न्यायालय। सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अपने कार्यों के पालन में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त है। अगर हम बात करेंगे एससी की, अनुसूचित जाति, या एसटी की, अनुसूचित जनजाति, या पिछड़ा वर्ग आयोग, इन तीनों को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। 15 क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों का ज्ञान और अनुभव रखने वाले कम से कम कितने सदस्य होंगे? इसका सही आंसर होगा कम से कम 2 सदस्य होंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किए जाने वाले सदस्यों में कम से कम 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। उन व्यक्तियों में से की जाने वाले पिछड़ा वर्ग से संबंधित मामलों का ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना क्या है? ऑप्शन देखिए, एक अध्यक्ष 2 सदस्य, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष या 2 सदस्य, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष या 3 सदस्य। तो इसका सही आंसर होगा एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। ठीक है, यह तीनों में होता है। कैसे? एक तो अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इनकी तीनों की संरचना सामान्य होती है। एक सदस्य, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है। एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित प्रावधान वर्णित है? अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में या दोनों में? इसमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा यह दोनों में। 15 और 16 दोनों में आरक्षण संबंधित प्रावधान है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित प्रावधान वर्णित है। अनुच्छेद 15 में जहाँ शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में आरक्षण का प्रावधान है। ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद 15 है वह किससे संबंधित है? शिक्षा और संस्था से। अनुच्छेद 16 है वह संबंधित है लोक नियोजन में आरक्षण से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18,
भारत में क्रीमलर या की पहचान के लिए निम्न में से किस समिति का गठन किया गया? ऑप्शन देखें, ताराटुंडे समिति, रामानंद समिति, दिनेश गोस्वामी समिति या संस्थानम समिति। तो इसका सही आंसर होगा रामानंद समिति, रामानंद समिति। क्रीमी लेयर की पहचान के लिए 1993 में केंद्र सरकार द्वारा रामानंद समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पिछड़े वर्ग से संबंधित क्रीमी लेयर का सिद्धांत कब लागू किया गया? अभी हमने पढ़ा था 1993 में लागू किया गया। पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का संबंध में क्रीमी लेयर का सिद्धांत भारत में लागू है। भारत में यह सिद्धांत 1993 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसके द्वारा सभी स्त्री को पिछड़ी जाति में रखने की सिफारिश की गई थी? ऑप्शन देखें, काका केलकर आयोग, मंडल आयोग, रामानंद समिति या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा काका केलकर आयोग। 1953 में गठित काका केलकर आयोग द्वारा सभी स्त्री को पिछड़ा वर्ग में रखने की सिफारिश की गई थी। काका केलकर आयोग की सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया। फ्रेंड्स, चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं यही सभी क्वेश्चनों का। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिए। चलिए अब क्वेश्चन बनना चाहिए, स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद पे वर्णित है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 338 ख यानी अनुच्छेद 338 बी। सेकंड क्वेश्चन, पिछड़ा वर्ग की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका सही आंसर होगा इसमें से कोई अनुच्छेद में नहीं दी गई है, कोई अनुच्छेद में नहीं दी गई है परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 3, संवैधानिक दर्जा दिए जाने के पूर्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1953। इसमें पूरी डेट याद रखें, 29 जनवरी 1953 को किया गया गठन। राष्ट्रपति द्वारा गठित प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका केलकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर होगा 2018 में प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद प्रथम राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो इसका सही आंसर होगा, सबसे पहले हम भगवान को स्मरण करते हैं तो इससे भगवान से रिलेटेड होगा भगवान लाल साहनी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक दर्जा दिए जाने के पूर्व दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? इसका सही आंसर होगा बीपी मंडल। मंडल कमीशन का गठन भारत में किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर होगा 1979 में किया गया। निम्न में से किस आयोग द्वारा 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को देने की सिफारिश की गई थी? किस आयोग द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा मंडल आयोग द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन हो सकता है? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी हो सकते हैं। 11वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर होगा
3 वर्ष होते हैं, 3 वर्ष होता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों द्वारा अपना त्याग पत्र किसे सौंपा जाता है? त्याग पत्र की बात करेंगे तो केंद्रीय सरकार की बात करेंगे, नियुक्ति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति की बात करेंगे। पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट किससे प्रस्तुत की जाती है? वार्षिक रिपोर्ट की बात करेंगे तो राष्ट्रपति की बात करेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने निम्नलिखित में से किस न्यायालय की शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़ा वर्ग से संबंधित मामलों का ज्ञान और अनुभव रखने वाले कम से कम कितने सदस्य होंगे? इसका सही आंसर होगा कम से कम 2 सदस्य होंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना क्या है? इसका सही आंसर है 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग आयोग के आरक्षण से संबंधित प्रावधान वर्णित है? इसका सही आंसर होगा दोनों। भारत में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए निम्न में से किस समिति का गठन किया गया? इसका सही आंसर होगा रामानंद समिति। भारत में पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित क्रीमी लेयर का सिद्धांत कब से लागू किया गया? इसका सही आंसर होगा 1993 से लागू किया गया। 20वां क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा सभी स्त्री को पिछड़ा जाति में रखने की सिफारिश की गई थी? इसका सही आंसर होगा काका केलकर आयोग। चलिए फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो लाइक करें।